नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश देख रहे हैं आप वादा तेरा वादा। जी हां, वादे के ऊपर और उसके इर्द गिर्द घूमती दिल्ली की सियासत। दिल्ली की महिला समृद्धि योजना पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी। बीजेपी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी की आपत्ति महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए नियमों में हुए बदलाव की है। शुरुआती चरण में 2,500 रुपए सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को मिलेंगे। पात्रता के लिए सरकार ने मानदंड तय कर दिए हैं। पहली शर्त महिला का बीपीएल कार्ड धारक होना है। अन्य सरकारी योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को भी 2,500 रुपए से वंचित रखा जाएगा। महिला समृद्धि योजना की पात्र महिलाओं के लिए लगाई गई शर्तों पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। आप प्रवक्ता निमि रस्तोगी ने कहा है कि बीजेपी ने सभी महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की घोषणा को जुमला बताया। निमि रस्तोगी ने कहा कि आप नेता पिछले 3 हफ्तों से बीजेपी को वादे की याद दिला रहे थे। योजना के तहत दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। ये इस योजना से उसके अंदर निहितार्थ था। इसके साथ ही सरकार ने योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। कमेटी योजना का पोर्टल बनाने, नियम और शर्तें तय करने पर विचार विमर्श करेगी। गौरतलब है कि बीजेपी की चुनावी जीत में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। अब योजना का पोर्टल बनेगा और उसके चुनाव के दौरान जो बातें कही गई थी कि भाई दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए प्रत्येक महीने दिए जाएंगे, चुनावी जीत में महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई, तो आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर चुनावी वादे से मुकरने का आरोप लगा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया। आतिशी ने यह दावा किया है कि पैसे देना तो दूर की बात है, महिलाओं को न तो कोई योजना मिली और न ही रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल। उन्हें एक 4 सदस्यीय समिति मिली। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए मिलने थे, लेकिन उन्हें 4 लोगों की कमेटी मिली। दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को 2,500 रुपए देने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दिए जाने पर दिल्ली की एलओपी और आप नेता आतिशी का यह बड़ा बयान सामने आया है। आतिशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक रैली में वादा किया था कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए जमा किए जाएंगे। आज का दिन था और दिल्ली की महिलाएं इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन आज बीजेपी की दिल्ली सरकार ने साबित कर दिया कि यह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी नहीं बल्कि जुमला था। इतने सारे वादे और दावे जब चुनावी मैदान में किए गए थे, तो उसमें से सबसे अहम वादा या दावा जो आप कह लीजिए वो यही था कि महिलाओं को 2,500 रुपए दिए जाएगा। याद कीजिए, इसी में केजरीवाल साहब ने 2,100 रुपए की बात कही थी, जिसमें बीजेपी ने उसे लपकते हुए 2,500 किया था। 8 मार्च की वह तारीख जिसका तमाम दिल्ली की महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जो हुआ आप सबके सामने है, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या यह होना था, ये बहुत सारे सवाल हैं। जवाब लेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता वैभव श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। वैभव साहब मुस्कुरा रहे हैं, जाएंगे, लेकिन वैभव साहब आपके पास बाद में, क्योंकि सवाल आपने पूछ लिए हैं, जवाब का इंतजार है। जवाब सुनने के लिए दिल्ली की जनता भी बेकरार है। जाटव साहब, शुरुआत आपसे। देखिए, जब ये वादे किए गए थे, बहुत बड़े ये वादे थे और एक तरह से यही वादा गेम चेंजर भी था। यमुना और बहुत सारे ऐसे वादे थे, दावे थे, लेकिन एक इस पॉइंट को गेम चेंजर माना जा रहा था कि 2,100 की जो घोषणा केजरीवाल साहब ने की थी, आप 2,500 कर दिए। लेकिन सर, आपने ये नहीं बताया था उस समय कि उसके नीचे, घोषणाओं के नीचे एक टीएनसी भी लिखा हुआ है या छुपा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन। क्या यही अब टर्म्स एंड कंडीशन है? क्या महिलाओं को भी अब कई श्रेणियों में बांट दिया गया?
कौन उच्च वर्ग आय वर्ग की, कौन बीपीएल कार्ड धारक, किसके पास क्या क्या नहीं, कौन योजना। सर इतने सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए कि अब तो लोग यह सोच रहे हैं कि भाई मिल भी पाएगा 5 साल में कि नहीं, यही बड़ा सवाल है। जाटव साहब इतने सारे टीएनसी बताइए। देखिए, आप एक बात बताएं, सरकार की तरफ से मदद किसको दी जाती है? जिसको जरूरत होगी। ऐसा तो है नहीं कि जो धनवान है, जिस तरीके से आतिश जी अपना मोबाइल उठा करके रोजाना देख रही है कि मेरे पैसे तो आए नहीं, उन्हें आएंगे क्या पैसा? वो तो मुख्यमंत्री रही हैं, वो तो विधायक हैं, उन्हें तो तनख्वाह मिलती है ना, तो वो अपने मोबाइल में क्यों देख रही है? जरूरत जिसको है पैसा तो उसी को दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरी इस चीज को ध्यान में रख करके कि जिसको जरूरत है उसको मकान मिले, जिसको जरूरत है उसको शौचालय मिले, जिसको जरूरत है उसको खाने के लिए मुफ्त राशन मिले। इसी तरीके से जो सुविधाएं, जैसे अभी समृद्धि महिला योजना का जो पैसा है, ये उन महिलाओं को मिले जो इसके लिए जरूरतमंद है। और उसको जो है बेबाकी के साथ में कल हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया, मंजूर किया, उसके लिए बजट भी सैंक्शन किया। ऐसा नहीं है कि केवल जुमलेबाजी। और आने वाले दिनों में पोर्टल बना करके उन सभी महिलाओं को जिनको इस पैसे की जरूरत है, उनको सम्मान के साथ में पैसा देने की जिम्मेवारी हमारी है, हमारी दिल्ली सरकार की है, मोदी सरकार की है, और हम उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। मगर यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने पंजाब में अभी तक 1000 रुपया 3 साल हो गए, आपने वहां की बीपीएल महिलाओं को तक नहीं दिया। आपने दिल्ली में पिछले वर्ष मार्च में ये 1000 रुपए का जो अप्रूवल हो गया था, आपने पूरा वर्ष लगा दिया, 1 रुपया जो है दिल्ली की जनता को, महिलाओं को नहीं दिया था। तो हमें जिस तरीके से ये लोग जुमले की बात कह रहे हैं, हम उसको जमीन पर करने में सक्षम हैं, मगर जुमलेबाजी और झूठ बोलने में माहिर अरविंद केजरीवाल रहे हैं, इनकी पार्टी रही है, और वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा। तभी जनता ने हमें वोट दिया, हमें सरकार में बैठाया, और अब उसका लाभ जो है दिल्ली की जनता को। जाटव साहब, आम आदमी पार्टी के वादे और बीजेपी के वादे, इसी के बीच तो लड़ाई होती थी। अब आप भी उसी इतिहास को पूछिएगा और याद दिलाइएगा कि आपने पंजाब में क्या किया नहीं किया। ये तो बीजेपी की स्थिति नहीं ना है। आप तो डोमिनेट करते हैं, आप तो चीज़ों को आगे रखते हैं, आपसे लोगों को सीखने की जरूरत है। ये जो महिलाओं को लेकर के इर्द गिर्द उधर घूमती राजनीति थी, इसका मतलब क्या लोगों को, महिलाओं को ये समझ लेना चाहिए था कि भाई हर महिला उसमें शामिल नहीं है, उस समूह में, मतलब उन्हीं को मिलेगा जिनको जरूरत है? क्या ये चीज क्लैरिफाई कर लेना महिलाओं को अपने तरफ से चाहिए था? देखिए, कितना ताज्जुब की बात है कि हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि समृद्ध महिलाओं को भी 2500 रुपया मिले। जो बच्चे, जो नौजवान बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो पैसा दे रही हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए सैलरी ले रही हैं, उनको पैसा मिले 2500 रुपये। मैं मेरी बेटियों के लिए पैसा मांगूंगा क्या? वो 1 लाख रुपए सैलरी है, 2 लाख रुपए सैलरी ले रही है, तो उन्हें पैसा मिलना चाहिए क्या? अरे ताज्जुब की बात है, इस प्रकार की बात करी जाएगी। जो बच्चे समृद्ध हैं, जो बेटियां समृद्ध हैं, जो महिलाएं समृद्ध हैं, उनको पैसा नहीं, वो तो देने की सूरत में होती है। वो अपने घर में काम करने के लिए महिलाओं को पैसा देती हैं, सहयोग करने के लिए महिलाओं को पैसा देती हैं। ठीक, ये केवल जो है ना, इस प्रकार का भ्रम फैलाने का आम आदमी पार्टी काम कर रही है। आखिर कहना क्या चाहती है आतिश जी? दिल्ली की महिलाएं जो समृद्ध हैं, वो जानती हैं कि उनके क्या जिम्मेवारी है, और जो महिलाएं अभाव में थी उनको देने की जिम्मेवारी हम जानते हैं कि उनकी क्या चिंता है, उनको दे रहे हैं। ठीक है। क्या एक बात बताएं मुझे, क्या जो फ्री राशन वितरण हो रहा है, क्या सभी लोगों को मिलता है? क्या पूरे देश में जो समृद्ध लोग हैं वो भी फ्री का राशन मांगते हैं क्या? क्या उसके ऊपर राजनीति होगी? अरे जिसको जरूरत है या जिसकी सक्षमता अभी उतनी बेहतर नहीं है, उन लोगों को वो चीज दी जा रही है, ठीक है, वो सुविधा दी जा रही है, और वो जिम्मेवारी है सरकार। नहीं तो वो कहते हैं ना कि मंच से फिर आप लोग को बोल देना चाहिए था कि भाई किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। महिलाएं इतना समझने की कोशिश क्यों करें? हम तो जो दे रहे हैं, वो दे
दे रहे हैं। नहीं ठीक है, चलिए, टर्म्स एंड कंडीशन वाली बात थी, जनता जानती है। जनता जानती ये है। योजनाएं जो है, सुने, हाँ ये योजनाएं जो है उन लोगों के लिए घोषित की जा रही है जिनको जरूरत है। हाँ, वो महिलाएं नहीं ऐसा मुगालता पालती कि ये पैसा हमें भी मिलने वाला है। ठीक है जाटव साहब। देखिए श्रीवास्तव साहब, ये तो पूरा कहानी ही लग रहा है क्लियर हो गया है भाई। अब महिलाओं लोग ये गलत फहमी में नहीं रहे कि वो महिला हैं, सक्षम है, कमा रही हैं तो उनको भी मिल जाएगा। तो ये आपको लगता है ये जो सस्पेंस फैक्टर था, इसमें महिलाओं को ये पहले से अंडरस्टूड हो जाना चाहिए था कि नहीं हम तो सक्षम है, हमको नहीं मिलेगा, जो अक्षम है या फिर जो कमतर हैं उनको ही मिलेगा। आपका ओपनिंग टेक। कुणाल जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। जी को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। कुणाल जी, मैं कुछ भी अपनी बात रखने से पहले ना, वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन एक बार वापस से ये वीडियो चलाना चाहूंगा आदरणीय मोदी जी का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो ठीक। तो ये जो जाटव जी आज बहुत असमंजस और एकदम हैरान वाली मुद्रा में जो आज है, वो हैरान वाली मुद्रा में होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारा जो भ्रम प्रपंच जो भी है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कथनों से शुरू हुआ है। दूसरी चीज मैं ये दिखाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का घोषणा पत्र, पहली संकल्प पत्र है वो, संकल्प पत्र, संकल्प पत्र इनकी पहली लाइन है, महिलाओं को 2,500 माह की सहायता हर महिला को। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे दिल्ली चुनाव में, चाहे वह मोदी जी हो, कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर हो, कोई भी इनका नेता और कोई भी प्रवक्ता भी हो, इवन सबने आके चीख कर एक ही बात कही कि हर महिला को पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास करवा देंगे और 8 माह तक सबके खातों में 2,500 पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो भ्रम किसने फैलाया या जो भी जुमलेबाजी की? भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये कोस रहे विपक्ष को और सबसे ज्यादा कोस रहे दिल्ली की जनता को। इसलिए दिल्ली की जनता कोस रहे क्योंकि दिल्ली की जनता इनसे सवाल कर रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के सवाल आपके सामने रखे, मीडिया के सामने रखे, विधानसभा में पटल पे रखे और बाकी जगह बोले। हम तो वही दोहरा रहे हैं ना जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी। इनके नेता उचक उचक के कह रहे थे दिल्ली के चुनाव में। दूसरा जुमला, एक और चीज इन्होंने चला, आप ये बताइए, इन्होंने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। उस 4 सदस्यीय कमेटी के गठन ने और उसके बाद एक कैबिनेट में प्रस्ताव लाया कि, और उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया 5100 करोड़। दिल्ली में एज पर ईसी इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार 72 लाख महिला वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड महिला वोटर्स की हम बात करें। 21,600 करोड़ का बजट चाहिए। इन्होंने बजट एलोकेशन किया है 5100 करोड़ का। तो अपने आप में ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता, इनके मुख्यमंत्री कितने सीरियस हैं। अभी एक बात और कही जाटव जी ने कि जो समृद्ध, बड़ी आश्चर्य की बात है, जो समृद्ध हैं उनको क्यों मिलेगा भाई? ये तो क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए। ये तो क्लियर अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो समृद्ध उनको क्यों मिलेगा। मोदी जी और उनके सारे जो विधायक, सांसद, सबके पास 5-5 हजार यूनिट की बिजली मुफ्त मिलती है, कई सारी सुविधाएं मिलती हैं और लाखों में 2-3 लाख की सैलरी है। छोड़ दे, क्यों लेते हैं सुविधा? छोड़ दे ना, उनको भी तो 2-3 लाख की सैलरी मिल रही है, छोड़ दे सुविधाएं, छोड़ दे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, बिजली के वो फोन के और इसके पेट्रोल के जितनी सब्सिडीज और जितने भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, छोड़ दे। तो किस तरह की स्तर पे भारतीय जनता पार्टी बात करती है, अपने आप में हास्यास्पद और दुख देने वाला है। ये क्लियर, इस पे तो इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी पार्टियों पे जो इस तरह के जुमले बुनती हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक और भी, आप ये महाराष्ट्र में इन्होंने योजना लागू की, महाराष्ट्र में उस योजना में महिलाओं के जो खाते में उनके पैसे जाते हैं और अब तक कितनी लाख महिलाओं को ये डिफरेंट रीजन से कह के बाहर कर चुके हैं।
महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी। ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग क्या है, सबके सामने अब खुल के आ गया, और दिल्ली के वोटर्स के सामने तो खुल के आ गया। अच्छा, तो वही ना कहते हैं ना, देखिए जाटव साहब अभी कह भी रहे थे, देखो वोटर जो है वो समझदार होता है, उसको ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि भाई जो बात हुई है कि किसको मिलेगा नहीं मिलेगा उनका वर्जन है। लेकिन खैर चलिए, इस बात को हम 1 मिनट के लिए भूल भी जाते हैं। तो जाटव साहब, बात हुई थी पहली कैबिनेट में अप्रूवल होने, चलिए वो सेकंड में हुआ, जो भी हुआ उसके बाद हुआ। तो और पूछ लें। हाँ पूछ लीजिए। के संदर्भ में भी तो कुछ बोले, महाराष्ट्र तो बोल दिया, मध्य प्रदेश भी बोल दिया, हाँ। पंजाब पर भी तो बोले। हाँ। अच्छा बोले, अच्छा प्रवचन दिया। हाँ। पंजाब पर भी कुछ इनसे रोशनी डलवाए ना। ठीक है, तो आप याद दिलाएं दिए तो पहले उन्हीं से पूछ लेते हैं। बोल दीजिए श्रीवास्तव से। मैं ये आपके चैनल पे वापस से ट्रेड कर रहा हूँ। हमने पंजाब की महिलाओं के साथ जो भी वादे किए एक एक पूरे करेंगे, और हमने नहीं चीज के कहा था कि पहली कैबिनेट में और 8 मार्च को हम करवा देंगे। हमने नहीं कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास करेंगे और 8 मार्च को लागू, हमने नहीं कहा था। ठीक है, हमने जो कहा हम करेंगे, हम 5 ठीक है जाटव साहब, करेंगे। ठीक है श्रीवास्तव साहब, वो समय सीमा के उस फेर में कोई नहीं फंसना चाहता, वही वाली बात है। लेकिन जाटव साहब चलिए, वो सारी बातें यदि अंडरस्टूड भी कर ले, सब कुछ हो जाए, उन्होंने बयान भी सुनाया, आपका घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जिसे कहते हैं वो भी पढ़वाया, तमाम चीजों को अगर 1 मिनट के लिए साइड कर देते हैं सर, तो यह बात थी कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में संभवतः पैसे आ जाएंगे। सर 8 मार्च को तो कमेटी बनने का ऐलान होता है, अब उसके बाद पोर्टल शुरू होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर ये जो तमाम शर्तें लगी हैं इनकी अहर्ता पर लोगों को खरा उतरना होगा, महिलाओं को, उसके बाद आएगी। और दिल्ली कितनी दूर है सर? अब तो दिल्ली आपके पास है, आपके साथ है, फिर भी दिल्ली दूर है महिलाओं के लिए। देखिए कुणाल जी, एक चीज आप अच्छी तरह समझे, बोलिए। जिस तरीके से अभी आप बताया ना कि 72 लाख वोटर है, स्वाभाविक बात है वोटर के अतिरिक्त जो महिलाएं बीपीएल में हैं, उसको क्रमबद्ध करना ये स्वाभाविक बात है, पहले उसको किया जाएगा। ठीक है, हमने चुनाव में वायदा किया, हमने 8 तारीख को इनके लिए घोषणा भी कर दी। अब आगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, और बिल्कुल पारदर्शी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मालूम है पहले जो गारंटी रोजगार, जो भोजन की गारंटी में जो राशन कार्ड से जो वितरण होता था, 5 करोड़ लोगों को जो गलत तरीके से राशन कार्ड बने, उनको जो है ना आधार से लिंक करा, तो 5 करोड़ उसमें फर्जी पाए गए। ठीक इसी तरीके से कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो, गलत लोग इसका लाभ ना ले, इस चीज की तो चिंता करने की आवश्यकता है ना। और जाहिर सी बात है, हमने 1 महीने से शुरू घोषणा की है, तो उसका एरियर मिलेगा। ये नहीं है कि जो है ना हमने 8 तारीख से घोषणा की है तो अगले महीने अगर वो शुरू होगी तो पिछला पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसलिए इस चीज को समझें, इस प्रकार के मुगालते पाल करके खुशफहमी में ना रहे विपक्ष कि जो है ना अगर हमने 8 तारीख को इस घोषणा को कर दिया है और उसके बाद में हम उसको क्रियान्वयन करने के लिए जो शर्तें हैं और जो सूचियां हैं उसके आधार पर 3-3 साल का अगर समय लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। महीने भर के अंदर मैं समझता हूँ ये सब चीजें पूरी कर दी जाएंगी, उसके बाद में दिल्ली की जनता को उसका नाम मिलेगा। ये सब ठीक है, लेकिन एक देखिए, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो महिलाएं काफी हद तक ये सोच रही हैं, समझ रही हैं। एक सर ना उसमें टाइमिंग का भी फेर लगा है कि कौन महिला कितने अरसे से दिल्ली में रह रही है, जबकि चुनाव के ठीक पहले विपक्ष यह भी कहता आया कि देखिए वोटर लिस्ट में इतनी संख्या में लोग बढ़ गए, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भर्जन था, क्यों भाई लोग आएंगे, नहीं आएंगे तो जुड़ेंगे ही। वो कुछ 1 साल पहले भी आए थे, 2 साल पहले भी आए थे। अब ये महिलाओं के लिए जो कैपिंग लग गया कि उनको 5 साल या 7 साल जो भी है, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, उतना रहना अनिवार्य है, इसको आप कैसे देखते हैं? कम से कम उसमें तो सबके लिए छूट होनी चाहिए थी कि अगर वो भी बीपीएल में है भाई तो क्यों नहीं ले लें, 1 साल हो या 5 साल हो। ठीक बात है। हाँ, देखिए क्या है कि मान लो कहीं किसी राज्य से कोई परिवार जो है वो दिल्ली में आकर के रहना शुरू हुआ 6 महीने 8 महीने पहले, और उसका सुनिश्चित नहीं है कि वो वहाँ पर लंबा समय रहने वाले या बीच में छोड़ करके जाने वाले हैं। तो ऐसे में देखो कुछ नियामकों का तो पालन करने की आवश्यकता है कि कम से कम मिनिमम अवधि जो दिल्ली के नागरिक के रूप में उन्होंने बिताई है, उसके बाद ही तो उसको दिया जाएगा। एकदम आते के साथ ही आप आए हमारे यहाँ, मेहरबानी कर दी और उसके बाद में आप जो है इस चीज का भी लाभ लो। हो सकता है उसको लाभ दूसरे प्रदेश का मिल रहा हो, तो इस चीज को तो ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। तो जो कैपिंग है
वो तो कायदे की है, उसमें कोई ये थोड़ी, अगर उनको लाभ मिल रहा तो हो सकता है दूसरी स्टेट का लाभ वो ले रही हैं। और तमाम जो रोजगार करने के लिए बाहर से जो लोग आते हैं उनको दूसरे अपने स्टेट में लाभ मिलना होता है, और उसके बाद में जब वो दूसरे राज्य में जाते हैं तो वो पहले वाले जो लाभ को, इसीलिए तो हमने जो राशन कार्ड की व्यवस्था है वो नेशनल वाइड कर दी। आज के समय में आप कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर राशन ले रहे हैं तो आप किसी भी स्टेट में जाकर के राशन ले पा रहे हैं। ठीक, प्रकार की योजना बनाई ना। लेकिन तो एक चीज है ना, देखिए जाटव साहब और श्रीवास्तव साहब मेरे ख्याल से दोनों इस बात से संभवतः कितना इत्तेफाक रखेंगे, क्रॉस पार्टी लाइंस। देखिए राजनीति की एक खूबसूरती है कि जब वोट लेने की वक्त आता है पार्टी के लिए, तब फिर जब वोट देता है कौन 1 महीने आया 4 महीने पहले आया, तब मेहरबानी होती है कि भाई हमको वोट मिल जाए। लेकिन अब जब सुविधा देने की बात आती है, जो वादे दावे किए गए थे, तब हम कमोवेश ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भाई हो सकता है वो बाहर भी चला जा सकता है, इधर उधर चला जाएगा। ये एक अलग है, ये है भारतीय राजनीति में। लेकिन देखिए श्रीवास्तव साहब, अब इसी के साथ ये जो नई नियमावली अब आई है, अब जो लागू होगी, पोर्टल बनेगा, उसके बाद मिलेगा। ऐसे में अब 5 साल के लिए तो निश्चिंत है कि भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली पे शासन करेगी। ऐसे में आपको लगता है कि जो शुरुआती दौर में जिस तरह की बात होनी चाहिए थी वादे दावे को लेकर, वो उस तरह से नहीं हो पाई जैसा आपको लगता है होनी चाहिए थी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो अब आगे का रास्ता आपके लिए भी क्या है? देखिए कुणाल जी, पहली बात तो जैसा ये दिल्ली के हर एक वोटर्स के मन में प्रश्न चिन्ह है कि जो सरकार 1 महीने में अपने वादे से पलट गई, एक और जुमला निकला, और फिर से दिल्ली के लोगों वोटर्स के साथ जो कमिटमेंट होता है। देखिए चुनावी घोषणा पत्र कोई साधारण डॉक्यूमेंट पीस ऑफ पेपर नहीं होता है। ये आपके साथ एक वोटर्स और सरकार के बीच, या जो पार्टी चुनाव लड़ रही है उसके बीच का एक समझौता होता है। एक समझौता होता है, एक तरह से सत्यापित होता है कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, आप हमारा ये पॉलिटिकल विजन है, आप हमें चुन के भेजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीना भी नहीं लगाया उस भ्रम को तोड़ने में कि हम तो जुमलेबाज पार्टी हैं। 1 महीना नहीं लगाया इसको। तो दिल्ली के वोटर्स के मन में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये तो 1 महीने में इन्होंने ये हाल कर दिया। अभी 1 महीना नहीं बीता। एक कुणाल जी, अभी आज हम बात कर रहे हैं वैसे महिला सम्मान योजना पे। दिल्ली में शुरुआती दिनों में जब से सरकार ने शपथ ग्रहण लिए हुआ है, और उसके पहले से भी पावर कट्स लगातार होने शुरू हो गए, और सबने आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पे एक तरह से सबने इसको रिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया आम लोगों ने, क्योंकि दिल्ली में पिछले 10 साल से पावर कट लगने बंद हो गए थे। इन्वर्टर और जनरेटर का लोग नाम तक भूल गए थे। लेकिन आज वो फिर दौर भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही। तो ये चाहे महिला सम्मान की बात हो, बिजली की बात हो, स्कूलों की बात हो, हर चीज में 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाना शुरू कर दिया है कि वो क्या कर रही है। तो दिल्ली की जनता को अब एक तरह से जो ये वादों पे एक जिसे कहते हैं ठगा हुआ महसूस करे, वो दिखना शुरू हो गया है। चलिए ठीक है, दिल्ली में जो हुआ वो दिख रहा है, आपको लग रहा है वो दिख रहा है। जाटव साहब के अनुसार लग रहा है कि भाई ऐसा ही होना था, लोग समझे चाहे नहीं समझे। दिल्ली से थोड़ा सा और निकल के जाते हैं, हालांकि बात हम दिल्ली की ही कर रहे थे। जाटव साहब 1 मिनट है मेरे पास, 30 सेकंड जाटव साहब, फिर 30 सेकंड श्रीवास्तव साहब। जाटव साहब, अब हमको सबको पता है कि इस साल के अंत में बिहार में भी चुनाव होने हैं, स्वाभाविक सी बात है, कई वादे दावे वहां भी किए जाएंगे। तो क्या यह भी बता दीजिए कि अब वहां पर जो भी दावे वादे भारतीय जनता पार्टी करेगी सरकार में आने के लिए, क्या हमारी स्मार्ट जनता को और स्मार्ट होकर के उसके अंदर छुपे हुए शर्तों को भी समझ लेना होगा? पहले आपका रिएक्शन और उसके बाद आप इसको कैसे काउंटर कीजिएगा श्रीवास्तव साहब। हालांकि बिहार में तो आप वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनरल में शुरुआत जाटव साहब आपसे जल्दी से। सर देखिए, मैं देश की जनता को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सरकार की जिम्मेवारी उन सब लोगों को फैसिलिटीज देने की रहती है जिनके पास में वो सुविधा नहीं है। और जाहिर सी बात है, देश में किसी भी राज्य में जो जनता अभाव में है उसको अब सुविधा देने की जिम्मेवारी सरकार की है। इसलिए सरकार के द्वारा या किसी भी पार्टी के द्वारा जो भी योजनाओं की घोषणा की जाती है वो पूरी तरीके से फलीभूत तभी हो सकती है जब उसका लाभ जो है वो वहाँ की जनता, जरूरतमंद जनता को मिले।
ठीक उस है। पर हम काम करते हैं। ठीक है जाटव साहब। तो श्रीवास्तव साहब, दिस इज द न्यू नॉर्मल। अब आप आने वाले केवल बिहार नहीं, कहीं पे भी जहां पर भी चुनाव होंगे, बतौर विपक्ष आप इसको कैसे काउंटर कीजिएगा? देखिए कुणाल जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए दिल्ली में जो ये मॉडल अपनाया, अभी भी लोगों को उम्मीद एक बची थी कि शायद प्रधानमंत्री जी पहले जुमले कहे थे लेकिन अब नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड जारी रखा। उन्होंने जो वादे किए, जैसे 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, किसानों की आय दुगनी, 15-15 लाख आपके अकाउंट में। उसके बाद अब तो महिला सम्मान जो दिल्ली में इन्होंने एक बहुत बड़ा औकेबाजी की इन लोगों ने जो किया, वो ये सारे मॉडल जनता के सामने, और चाहे बिहार नहीं। हाँ बोल लीजिए जाटव साहब, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, मुस्कुरा मैं कह रहे रहा हैं। हूँ ये अपनी बात करें ना, हमारे ऊपर ही करते रहेंगे। ठीक, कभी कुछ ठीक, हम तो आएंगे ठीक। सरकार में। इस समय अब आप दिल्ली अपने में ऊपर ही तो बात करें। ठीक है जाटव आम साहब। आदमी पार्टी को मान लीजिए, आपके हिसाब से मान लेते हैं कि हम वादे नहीं पूरी कर पाए, तो दिल्ली पंजाब की में जनता शुरू ने कर आपको रहे हैं मैंडेट ये। दिया, हाँ। आपने तो 1 महीने में आते ही शुरू कर दिया कि हमसे नहीं हो रहा है, पंजाब देखो, हम नहीं चला पंजाब। पाएंगे दिल्ली। ठीक है। तो वो बिहार के वोटर, क्योंकि बिहार में बहुत बड़ा बिहार में तबका पंजाब दिल्ली में देखो, रहता है। पंजाब। ठीक है, देखिए कह रहे हो कि आप छोड़िए बिहार, आप देखिए सिर्फ पंजाब। चलिए ठीक है, दिल्ली की बात निकली बिहार तक, घूमी पंजाब तक। अब देखिए पूरे देश में होने वाली इस चुनाव के त्योहार में वादे दावे किए जाएंगे और क्या कुछ निकलेगा वो तो खैर भविष्य बताएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वादा तेरा वादा, ये था शीर्षक, और वो उसमें क्या निकल कर आया दिल्ली के लोगों के लिए, ये दिल्ली की जनता समझदार है, वही जाने। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।